हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, उसको पहले रिवाइज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है ax + b इस फॉर्म में आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलता है, यानी कि ऐसा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जिसमें एक वेरिएबल हो और कुछ कांस्टेंट हो। ठीक है, और इस तरह से हो कि जो वेरिएबल है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पावर उसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होती है, उस पॉलिनोमियल में जो आपके पास वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 4x + 2, ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है x इसमें ये पॉलिनोमियल कैसा है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1। ठीक है, सेकेंड एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर 2y² - 3y + 4। ये भी एक पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। किसका बहुपद है? y का बहुपद है। यहाँ पर वेरिएबल है y और इसकी डिग्री है यानी कि घात है 2। ठीक है, तो आपको घात हमेशा इंटीजर में मिलना चाहिए। ठीक है, और पहला कंडीशन। दूसरा ये है कि जैसे इसको हम लीनियर बोलते हैं, जिसकी पावर 1 है उसे हम लीनियर कहते हैं, जिसकी पावर 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, n टाइम्स तक आपको पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। कभी भी पॉलिनोमियल के में जो वेरिएबल है उसका पावर आपको रूट में, अपॉन के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में नहीं मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल है √x + 3 + 2, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1/2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि अपॉन के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जब हम उसका पावर काउंट करेंगे तो माइनस के फॉर्मेट में आएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखो, जब किसी भी वेरिएबल की, जैसे मान लीजिए ये हमने पॉलिनोमियल दिया है आपको बहुपद px = 4x + 2, तो इसकी वैल्यू किसी भी नंबर पे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px = 4x + 2 एट x = 1। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ एज इट इज़ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम डालेंगे 4 × 1 + 2, दैट इज़ 4 + 2 6, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पर हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, so if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x = k and is denoted by pk। ठीक है, उसमें x की जगह हम k को पुट कर देंगे, या जो भी नंबर दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे। इन केस उस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहेंगे वो जो वैल्यू है या वो नंबर जो है उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, ज़ीरोस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ px = px की वैल्यू दी गई, ये पॉलिनोमियल है, एट x = -1। सो वी हैव, हम x की जगह -1 रखे और जहाँ जहाँ x है वहाँ एज इट इज़ -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर -3 एज इट इज़ इंटू -1 -4, सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स -1 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। सेम 4 रखने पर भी इसकी वैल्यू हमको 0 ही मिल रही है, मतलब 4 भी 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का है तो आपको एक ही 0 मिलेगा, सेकेंड डिग्री का है तो आपको 2 ज़ीरोस मिलेंगे, थर्ड डिग्री का है तो 3 ज़ीरोस मिलेंगे, n डिग्री का है तो आपको n ज़ीरोस मिलेंगे। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा आपको उतने ज़ीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ज़ीरोस निकालते कैसे हैं, तो आप लोग, उम्मीद तो है वैसे कि 9th क्लास से आपने जैसे फैक्टर निकालना किसी भी एल्जेब्राइक इक्वेशन का या एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का निकालना सीखा होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझ के देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन है, जब भी हम पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं, देखिए इसका जब हम लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 है, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी XY प्लेन पर। ठीक है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक है, आपको एक पैराबोला मिलेगा।
और ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करता है, इसलिए इसमें एक ही ज़ीरोस मिलेंगे। ये 2 पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए 2 ज़ीरोस मिलेंगे। तो आपको अगर कभी ग्राफ दिया हो, जैसा कि आपके एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको ग्राफ डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ग्राफ दिखाकर आपको पूछा गया कि इसमें कितने ज़ीरोस मिलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए जितनी जगह वो एक्स एक्सिस काटेगा, जितनी जगह उसका कॉन्टैक्ट मतलब कट पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जैसे कि ये है, ये एक्स एक्सिस है। अब मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना है ये, तो यहाँ 1 2 3 जगह कट हो रहा है, तो यहाँ पर यानी कि 3 ज़ीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटा सा है, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ज़ीरोस को तो आप समझ गए हैं। अब उसके ज़ीरोस, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हमने एक इन जनरल वे में लिख दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज़ एक्स स्क्वायर्स कोफिशिएंट, ठीक है, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखेंगे हम कि जब जो आपके ज़ीरोस हैं, उस ज़ीरोस का x के कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म से क्या कनेक्शन है, तो देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों ज़ीरोस का सम इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दोनों ही ज़ीरोस का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ c अपॉन a, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है वो ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये आपका, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन इन तरह के आएंगे या फिर ज़ीरोस निकालिए करके आएंगे और ये कोफिशिएंट से रिलेशन उसकी बताइए, ये आएगा। अदरवाइज़ आपको 2 ज़ीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कौन सा है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने देख लिया, इसमें हमको जो px दिया है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, क्योंकि इसकी ज़ीरोस हमको निकालनी है तो हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो की, ठीक है, हमने इक्वेट कर दिया ज़ीरो के। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है और बिना x के यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, और बीच में कौन सी वैल्यू है, साइन समेत देखना है हमको। तो प्लस का 10 आ रहा है, यहाँ पर बीच में प्लस का 7 है। तो ऐसे दो नंबर, इसको सिर्फ हम चेक करने के लिए रखते हैं, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है, कुछ भी छेड़ते हम सिर्फ इस बीच वाले को हैं, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आए, प्लस का 10 आए और जोड़ने पर प्लस का 7 आए, तो हमारे पास होता है 5 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में एक एक करके हम जो कॉमन टर्म है वो निकालेंगे। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो x को निकाला, अंदर बचा सिर्फ x प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 को निकाला, ठीक है, साइन के समेत निकालना है। तो अंदर क्या बचेगा, 2 निकल चुका है तो x प्लस 5, ठीक है, 5 2 = 10 इसलिए इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से फिर कॉमन निकालेंगे, x प्लस 5 इसमें भी, x प्लस 5 इसमें भी। तो x प्लस 5 हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2। तो एक को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, एक को हो गया बीटा, ठीक है। तो ये हमको 2 ज़ीरोस प्राप्त हो गए। अब देखिए उसके रिलेशन में भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द ज़ीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमको पता है ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आता है। हम चेक करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा चेक किया, -7 आया। क्या -7 को मैं -b/a लिख सकती हूँ? यस। वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 आ रहा है, उसको भी हम c/a लिख सकते हैं बिकॉज c इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -3। ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 ज़ीरोस मिलेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड दी ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टर तोड़ने के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, -√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस √3, दूसरे में आ जाएगा x प्लस √3। क्यों होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास x, b की वैल्यू √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आई, एक में आई +3 और एक में आई माइनस का √3, ठीक है, +√3 एंड माइनस √3। तो ये हमारे 2 ज़ीरोस आ गए। अब चेक कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ रहा है कि नहीं। तो अल्फ़ा है √3 प्लस माइनस का √3, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0। हमारे पास b भी कितना है, 0/1, दैट इज़ 0, तो आ गया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो c/a आ रहा है या नहीं। तो अल्फ़ा है √3 इंटू माइनस का √3, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, और c हमारा कितना है 3 माइनस का अपॉन a कितना है 1, दैट इज़ माइनस का 3। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, दैट इज़ वो रिलेशन। इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन है वो सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको एक कोई पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल क्या है वो हमको नहीं पता, वो आपको निकालना रहेगा, ठीक है। जिसके लिए 2 ज़ीरोस का सम दिया है आपको -3 और उन दोनों ज़ीरोस का प्रोडक्ट दिया है 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको कैसे निकालना है, तो उस कंडीशन में एक तो तरीका ये होता है कि हमको कनेक्शन पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वहाँ पे रखें, इसकी वैल्यू c/a रखें और a b c की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करें, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि k कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि सेम ही वैल्यू, जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास ये दिया है x² + 7x + 10, ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोस आए थे -2 एंड -5, सेम ज़ीरो मान लो इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी आएंगे, सेम ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम एक कांस्टेंट k लगाते हैं और वैल्यू रखते हैं x² माइनस फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।